तरंग 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 युवा तरंग। सभी को जय सु। प्यारे युवा साथियों, इस युवा तरंग कार्यक्रम में हम आपका और एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं और आशीष मांगते हैं प्रभु की आप जितने भी लोग इस युवा तरंग कार्यक्रम में भाग लेते हैं हर बार और जो नए जुड़ रहे हैं आज, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और दूसरे लोगों को भी इस कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताएंगे। आज भी हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उनकी स्तुति करेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वामी जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस समय आइए हम एक सुंदर गीत गाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और उसके बाद प्रभु का पवित्र वचन सुनेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सभी युवक युवतियों को जय यीशु। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं एक टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, अपने मायके ही रहती है। और मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में आए और हमारे परिवार में आए। पहले से ही हम लोग हिंदू थे, मेरे माता पिता हिंदू थे और हमारे परिवार में इतना दुख, इतना तकलीफ़, इतनी परेशानियाँ थी कि हम लोग बहुत जगह गए। हमारे माता पिता किस किस स्थान पर नहीं गए होंगे, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। एक व्यक्ति हमारे घर पर आया और उसने बताया कि आप मातृधाम आश्रम जाइए, वहाँ पर हो सकता है कि प्रभु आपके दुख को, दर्द को दूर कर दे। तो मेरे माता पिता मातृधाम आश्रम आए और प्रार्थना से जुड़े और उसी दिन से हमारे घर में शांति का अनुभव होने लगा और धीरे धीरे हमारा परिवार प्रभु से जुड़ने लगा और हम लोग भी प्रभु में आने लगे। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख थी, बहुत सारे समस्याएं और परेशानियां थी, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद हमारे सारे दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याएं ठीक हो गए। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रभु में आए तो दुख, समस्याएं तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ी बड़ी दुख विपत्तियां आई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। लेकिन
इन सारे दुखों, इन सारी विपत्तियों, इन परेशानियों के बीच में हमने देखा कि कैसे प्रभु हमारे साथ रहा, हमें संभाला। आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने प्रभु में आया तो मैंने अपने एक भाई को खो दिया, मैं अपनी माँ को खो दिया, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी खो दिया। हमारे आसपास के गांव वाले लोग बहुत सारे बातें बोले कि अरे तुम प्रभु में जाते हो, प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, क्या हुआ, तुम्हारा भाई चला गया, तुम्हारे माता पिता चले गए, तुम्हारा कैसा विश्वास है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाइयों, मेरा भाई और मेरे माता पिता सब लोग प्रभु के पास हैं, तुम लोग नहीं जानते हो, और तुम लोग देखोगे एक दिन कि मेरे माता पिता, मेरे भाई सब प्रभु के पास दिखाई देंगे तुम्हें। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और लेकिन उन दुखों, उन परेशानियों, समस्याओं के बीच में मैं हमेशा प्रभु के प्रेम का, प्रभु के सानिध्य का और प्रभु की सहायता का अनुभव करता हूँ। अभी हमारे परिवार में आप देखेंगे कि सभी लोग हमारे परिवार से भी प्रार्थना करते हैं। सुबह मेरा एक पर्सनल है कि मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटा प्रभु के सामने बैठता हूँ, फिर कभी कभी समय मिलता है तो हम दोपहर को भी प्रार्थना करता हूँ, और शाम को बैठकर हमारा पूरा परिवार, बच्चे मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैंने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रभु हमारी सहायता करता है, कैसे प्रभु हमारी मदद करता है। मैं अकेला अनुभव करता ही नहीं हूँ जीवन में, चाहे जितना दुख आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, लेकिन प्रभु पर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा रखता हूँ मैं प्रभु पर। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में जो इतना भी दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, प्रभु तेरी महिमा के लिए हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान दीजिए। अगर आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि प्रभु आपके संग संग चलता है, साथ साथ रहता है, आपकी मदद कर रहा है। आपकी वाइफ मायके में रहती हैं जी। तो आप लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, साथ में प्रार्थना कैसे कर पाते हैं? जी, मेरी मिसेज मायके में रहती है, लेकिन मैं प्रभु में उसको लाता हूँ, वो विश्वास करती है प्रभु में। जब भी साधना होता है या प्रार्थना सुबह संडे को होता है या शनिवार को यहाँ पर प्रार्थना चलाई जाती है तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर लाता हूँ, वो भी विश्वास करती है। हाँ, जब कभी हम लोग मिलते हैं तो साथ में हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसको मैं वचन भी सिखाता हूँ कि ये वचन सीखा करो। उसको मैंने बाइबल दिया है, वो पढ़ती है। हाँ विनोद भैया, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, तो आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं या दूसरों को कैसे समझाते हैं? हम देखिए बाइबल वैसे तो रोज़ पढ़ता हूँ बाइबल, लेकिन एक अध्याय चुनता हूँ, फिर उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि मैं इसमें छुपे हुए रहस्यों को समझ सकूँ, और पवित्र आत्मा मुझे उस रहस्यों को उसको समझाता है हमको। युवा तरंग 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 तरंग। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम सुभाषिनी है और मेरा बपतिस्म नेम एक्चुअली एस्थर है। मैं तो शुरू से ही कैथलिक हूँ। मैं यहाँ आके पढ़ाई की हूँ, बनारस में आके नवसाधना कला केंद्र से मैं MUs की हूँ, और मैं अभी सेंट जॉन स्कूल DLW में टीचर हूँ, म्यूज़िक टीचर हूँ। एक्चुअली मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ आके पढ़ने के बाद, काम करने के बाद यहाँ आके सेटल हुए हैं। जब से ये लॉकडाउन चला और यहाँ का मातृधाम का कार्यक्रम शुरू होने लगी, तो फादर एक दिन हमको फ़ोन किए हैं, सुबह सुबह फ़ोन किए हैं कि क्या आप हमको मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं यहाँ आके। फिर मेरा तो मन ही था इसे फादर के साथ जुड़ने के लिए, इस मातृधाम आश्रम से जुड़ने के लिए बहुत मन था। दूसरों को देखते देखते मुझे भी मन करता था कि कभी मैं यहाँ आऊँ और सबके लिए ईश्वर को आराधना वंदना करने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। इसलिए फादर एक दिन जब फ़ोन किए तो मुझे बहुत खुशी हुई, और हम अपने हस्बैंड को बोले कि डिसाइड किए कि चलो हम जाएंगे और फादर के साथ काम करेंगे। तब जब से हम यहाँ आए हैं और जब से ईश्वर की स्तुति करते हैं, गाना गाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जो कि अंदर से आत्मिक खुशी मिलती है। पहले तो ऐसा नहीं था कि हम बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन जब से यहाँ जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े, गाना गाने लगे, तो हमको बहुत आंतरिक खुशी मिली है,
जो कि हम बहुत सारे वरदानों से भर गए हैं, जो मेरे पास मतलब आप सबको बता सकते हैं कि हमको प्रेयर के माध्यम से, जो सब कोई बोलते थे कि आपके बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं, लेकिन प्रेयर के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग हमको बताए हैं कि आपके लिए बहुत प्रार्थना किया गया है, और हमको भी अनुभव होता है कि अपने बच्चे के लिए हमको भी बहुत सारा वरदान मिला है, कि अनुभव हुआ है कि हाँ, हमको एक दिन माँ बनने की मौका मिलने की बहुत उम्मीद है। किसी ने हमको मेरे लिए प्रार्थना किया था, हम दोनों के लिए प्रार्थना किया था और बताए थे भी आपको, आपके लिए ये संदेश आया है। तो हम बहुत खुश है उसके लिए, आत्मिक खुश है। और पहले तो हम लोग दोनों अलग अलग प्रार्थना करते थे, साथ में नहीं करते थे कभी। मतलब वो अपना प्रार्थना करता था, मैं अपने करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद, यहाँ जुड़ने के बाद हम दोनों एक साथ, दोनों फैमिली को, सबको बताते कि दोनों फैमिली प्रेयर करो, कि हम लोग भी अपने अच्छे से दोनों मिल के प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको इतना अच्छी वरदान मिला है, ईश्वर को स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आराधना करने के लिए। और हम हमेशा चाहते हैं कि ये ईश्वर के लिए ही हम अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर सके। उन्हीं का ही दान है मेरे लिए ये मैं तो अपने खरीद के नहीं लाई हूँ, लेकिन हमको जो ईश्वर से मिला है, हम चाहते हैं कि ईश्वर के लिए ही इसी को इस्तेमाल कर सकें। आपने बताया कि आप दोनों लोग प्रार्थना करते हैं, आप हस्बैंड वाइफ काफ़ी प्रार्थना करते हैं, तो आपके हस्बैंड आपको आपके गाना में इंटरेस्ट है, आपको सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। वो भी एक तबलिस्ट है, वो हमेशा मेरे कार्य में हमेशा लगे रहते हैं कि तुम ऐसे करो, वैसे गाना गाओ, ताकि अच्छा से कर सको। और रियाज कराने के लिए हमको बार बार प्रोत्साहन करते हैं। जी दीदी, आपका गाना सुनते हैं, आप इतना अच्छा गाना गाती हैं, क्या आपको अपने गाना पे घमंड नहीं है? नहीं, हम कभी घमंड नहीं किए हैं, एक दिन भी। कभी मतलब हम घमंड नहीं किए हैं, लेकिन दूसरों को देखते हैं जब उन लोग सब गा रहे हैं स्टेज में, तो हमको लगता है हम क्यों नहीं कर पाते हैं इसे, हमको भी करना है। धन्यवाद विनोद और सुहासिनी, आपके सुंदर साक्षी के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ, आप युवाओं को, कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपका साक्ष्य इस कार्यक्रम के द्वारा प्रसारित किया जाए, तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपना साक्ष्य शूटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और ऐसी जगह पे शूट करना जहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, आवाज़ ना हो, ताकि आवाज़ स्पष्ट हो और आवश्यक लाइट हो। और जब आप मोबाइल को यूज़ करेंगे तो कहीं स्थिर जगह पर रख कर शूटिंग करेंगे। किसी के हाथ में देंगे तो हिलने की संभावना है, और इस तरह ना लेकर बल्कि इस तरह ले लेंगे ताकि आपकी पूरी तस्वीर पूरे फ्रेम में आ जाएगी। आपका हार्दिक स्वागत है। आप भेजेंगे, और या तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं या तो ईमेल से भेज सकते हैं, हम इसका पता आपको देंगे। मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम के लिए, और धन्यवाद देता हूं आपके प्रोत्साहन के लिए। बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कई लोगों से हमें कमेंट भी मिले। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़रूर कमेंट भेजेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह का कार्यक्रम आप आगे भी चाहते हैं। एक छोटी बहन ने अपने पत्र के द्वारा बताया है कि वो चाहती हैं कि इसी तरह और भी गंभीर टॉपिक्स जो यूथ से संबंधित हैं उस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। और उनका सुझाव है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक लोगों को भी इसमें लाएं, ताकि वे भी युवाओं से बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। समय दीजिए, हर टॉपिक को एक दिन नहीं लिया जा सकता है, समय की ज़रूरत होती है। एक छोटी बेटी ने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया, 15 साल की लड़की, कक्षा 9 में पढ़ रही है। उसने कहा कि स्वामी जी मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा बेटे क्या बात है? उसने कहा जैसा कि आपने पिछली बार कहा था, जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ उस समय से मैं मोबाइल का शिकार हो गई हूँ, गुलाम हो गई हूँ। क्लास के बाद घर पे कोई नहीं रहता है तो मैं इधर उधर देखने लगी हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि जो बोला जाता है उसका पालन करना। मैं जानता हूँ कि वो बच्ची बता रही थी कि मैं मोबाइल किसी और के हाथ में दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि और नहीं है कोई घर पे।
तो मैंने उस बच्ची को समझा दिया कि क्या किया जा सकता है, वचन लीजिए, पढ़िए, टहलिए, घूमिए, अन्य लोगों से बात कीजिए। शैतान ने हमें फंसाने के लिए कुचक्र बनाया है, इसीलिए हमें बाहर निकलने के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा, चालाकी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पिछली बार मैंने आपसे कहा कि मैं आसमानी बातें नहीं कहूँगा, वचन तो आप सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ किस्सों के ज़रिए, कुछ घटनाओं के ज़रिए, उदाहरणों के ज़रिए आपसे बोलना चाहता हूँ। आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है। आश्रम में मैं एक मार्ग पर खड़ा था। करीब 20-25 साल का एक जवान व्यक्ति वहाँ पे आया। पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और अपनी समस्या बता रहा था। कहा कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ और मैं अपने रिज्यूम लेकर ना जाने कहाँ कहाँ नहीं गया, नौकरी नहीं मिल रही है, जितने खटखटाया दरवाजे बंद हो गए हैं, कितने लोगों से मैंने नौकरी मांगी, कोई अंदाज नहीं है, थक गया हूँ स्वामी जी, कुछ कीजिए। मैंने उससे कहा तुमने एक व्यक्ति से नहीं मांगा है। उसने कहा कि कौन है वो? मैंने कहा यीशु। सिर्फ यीशु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ यीशु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और मैंने उसको कुछ और उदाहरण सुनाया। अभी 2 साल पहले की बात है। हमारे विश्वासियों में से एक दंपति मेरे पास आए और रोने लगे। कहा कि स्वामी जी हमारा एक ही बेटा है, हमने बैंक से लोन लेकर उसको इंजीनियरिंग करवाया, इस उम्मीद में नौकरी मिलेगी, बैंक का लोन वापस दिलाएंगे, लेकिन आज तक नौकरी मिली होगी लेकिन लोन वापस नहीं कर पाए। जिस शहर में वो पढ़ रहा था वहाँ पे नौकरी कर रहा है लेकिन वापस घर नहीं आता है। और फूट फूट कर रोने लगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है कि बेच के पैसा भर दें, हम क्या करें। मैंने कहा कि आप एक काम करो, बेटे को बुलाओ यहाँ पे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कहा कि वो आना नहीं चाहता है अभी, बोल रहा है कि अच्छी नौकरी मिलेगी तभी वापस आऊँगा। अब 2 साल बीत चुके हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। देखिए प्रभु का क्या काम होता है। प्रभु ने उस लड़के को एक ऐसा रोग दिया कि लड़के को घर आना ही पड़ा। घर आ गया, उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई, मैंने उसको समझाया। उसके बाद युवाओं के कार्यक्रम अटेंड किया। उसको दुख लगा, मेरे मम्मी पापा इतने गरीब हैं, बेचारे लोन लेकर मुझे पढ़वाए। 2 साल बीत गए, आज तक मैंने जीवन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। वो बहुत ग्लानि महसूस करने लगा, रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने तय किया कि मैं रोज मिस्सा बलिदान के लिए जाऊंगा आश्रम। रोज मिस्सा के लिए आता था, उसके बाद तुरंत घर वापस नहीं जाता था, बल्कि आराधनालय में सुबह से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक बैठता था। उसके घर से कोई नाश्ता लेके आता था। ऐसे 15-20 दिन चला। उसके बाद अच्छा उसने मुझसे ये भी कहा, मैं आधा दिन प्रभु के सामने बैठता था, उसके बाद मैं नौकरी ढूंढता था बनारस में ही कहीं। आप विश्वास करेंगे 15-20 दिन के बाद उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी मिल गई, क्योंकि वो बहुत तेज था पढ़ने में। प्रार्थना की शक्ति देखिए। हमारे आश्रम में 5-6 साल पहले एक जवान लड़का आता था, शाम को आ जाता था, करीब 3 किलोमीटर दूर से आता था। शाम को आता था, उसके हाथ में बाइबल भी होती थी। 1-2 घंटे बाइबल लेकर पढ़ता था और परम प्रसाद के सामने, प्रभु के सामने बैठता था। ये रोज़ की बात थी। रोज विदाउट फेल साइकिल से आता था, साइकिल खड़ा करता, 1-2 घंटे परम प्रसाद के सामने, प्रभु के सामने बैठकर आराधना करता, बाइबल पढ़ता, चला जाता। मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना है, मैं इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। कई महीने बीत गए, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा बेटा दूसरा कोई काम कर। उसने कहा नहीं, मुझे ये ही चाहिए। आप विश्वास करेंगे, रोज वो प्रभु के सामने आता था। बाइबल के लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस विधवा की तरह रोज प्रभु के सामने आता था। पुलिस बना, यूपी पुलिस नहीं तो क्या एमपी पुलिस बन गया। प्रार्थना का बल देखिए। एक और उदाहरण लीजिए। 2-3 महीना पहले अचानक रात के समय करीब 8:30-9 बजे मुझे फ़ोन मिला कलकत्ता से।
एक जवान लड़की है, पहली बार उसको वहाँ पे नौकरी मिल गई, बनारस की रहने वाली है, क्रिश्चियन है। वो रोती हुई बोलने लगी, मुझे नौकरी मिल गई, असिस्टेंट लेक्चरर की नौकरी, लेकिन जिस घर में मैं रहती थी उस घर से मुझे हटाया जा रहा है। पूरे शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने कहा, बेटे तुमने ये क्यों कहा कि मेरा कोई नहीं है? तुम्हारा एक बहुत बड़ा मित्र है तुम्हारे साथ, यीशु तुम्हारे साथ है। बोलो, यीशु तुम्हारे साथ है। और मैंने कहा, सुन, 1 घंटा तू अभी प्रार्थना में बैठेगी, सोने से पहले 1 घंटा प्रार्थना में बैठेगी और तुम्हारी समस्या को प्रभु के सामने रखेगी। अगले दिन शाम को मुझे मैसेज मिला मोबाइल में। क्या मैसेज था मालूम? प्रेज द लॉर्ड, आई गॉट अ न्यू हाउस टू स्टे। प्रभु को धन्यवाद, मुझे एक नया घर, नया ठिकाना मिल गया है। प्रार्थना का बल देखिए। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी जब परमेश्वर को मनुष्य अपने जीवन में कार्य करने देता है, महान कार्य होते हैं। और मैं आज आपको भी वही बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास बुद्धि शक्ति है, मैं जानता हूं कि आपके पास शारीरिक शक्ति है, अन्य प्रतिभाएं हैं, मान लिया। लेकिन जिस समय आप उस स्रोत से, जहां से आपको बुद्धि शक्ति मिली, प्रतिभाएं मिली, शारीरिक शक्ति मिली, उस स्रोत से जुड़ जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं वह फिर आपको खड़ा कर देगा और महान बना देगा। वचन है, आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 4 और 5 में, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। कितना जबरदस्त वचन है, इसको पढ़ना बाद में, बार बार पढ़ना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 और 6, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब आप अपने जीवन में उस प्रभु के लिए स्थान देंगे, प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान देंगे, अंग्रेजी में मैं कहा करता हूं, गिव गॉड स्पेस इन योर लाइफ टू एक्ट। यानी आपके जीवन में प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान दो, समय दो, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आप जानते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 को आप बार बार पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वाक्य 1 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है और उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। आपसे अनुरोध करूंगा मेरे प्रिय छोटे भाई बहन, बेटे बेटियों, अपने जीवन में प्रभु को स्थान दो। बोलो, प्रभु तूने मुझे ये सारा वरदान दिया है, ये बुद्धि दी है, ये शारीरिक शक्ति दी है, ये प्रतिभाएं दी है, ये मौका दिया है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, तू मेरे जीवन में आकर कार्य कर। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 से पढ़ूंगा। आप बार बार पढ़ते होंगे, शायद इसको पढ़िएगा। वाक्य 11 में ये आपके लिए है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। दूसरा कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बहुत जबरदस्त वचन है, ये सच्चा है, बदलने वाला नहीं है। आज से अपने जीवन में प्रभु के लिए स्थान दीजिए। अगर आज तक आपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया, आज से समय निकालिए। पर्सनल प्रेयर, PP, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय। वो समय जब आप यीशु को अपने मित्र की तरह मानेंगे और यीशु के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे
उसको अपने मित्र बनाइए। रोना है तो रोइए, सारी बातें बता दीजिए, आपकी समस्याओं को बताइए, बताइए कि मैं कैसे संकट से गुजर रहा हूं, बताइए मैं कैसे मुझे ताना सुनना पड़ता, बताइए। प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। प्रार्थना करना भूलना नहीं, प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए महत्व दीजिए, समय दीजिए। आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। चमत्कार मतलब आपकी बुद्धि के परे। एफेसी अध्याय 3:20-21 में लिखा हुआ है, हमारी समझ और प्रार्थना के परे कार्य करने में वो समर्थ हैं। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे कार्य करने में वो समर्थ हैं। करेंगे। प्रभु के लिए स्थान देना, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रभु तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए, संसार पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए, तुझसे प्रार्थना करने का वरदान दीजिए, तेरे साथ बैठने के लिए समय निकालने का वरदान दीजिए, अपने टूटे फूटे जीवन को तेरे हाथों में सौंप देने का वरदान दीजिए। अपने सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। गीत को सुनिए और उसको गुनगुनाते हुए उसके अंदर जो भाव है उसको ग्रहण कीजिए। प्रभु आपके साथ हो। जय यीशु। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।